जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। बृहस्पति का ध्यान करो, ज्ञान का दीप जलाएं, हर संकट का समाधान हो, सुख हो और समृद्धि पाएं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। बृहस्पति देवता की महिमा का वर्णन करना आसान नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान, धन और सुख का संचार करते हैं। बृहस्पति देव की पूजा करने से न केवल व्यक्ति के मन में शुद्धता आती है, बल्कि वे अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करता है। बृहस्पति देवता की आशीर्वाद से ही हमें जीवन की आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। आज हम जानेंगे गुरुवार व्रत से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण नियम विधि। गुरुवार व्रत से सभी कितने व्रत हमें गुरुवार का करना चाहिए, मनोकामना को लेकर अगर हम व्रत कोई कर रहे हैं तो कितने व्रत करने चाहिए, कब उद्यापन करें और पूजा विधि क्या है, पूजा में क्या खाएं क्या ना खाएं, मासिक धर्म में व्रत को गिने या ना गिने और उद्यापन विधि की भी शेयर करूंगी। अगर केले का पेड़ नहीं है तो पूजा व्रत कैसे करें। तो इसी प्रकार से सारी महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो पहले से व्रत करते हैं वो भी देख लें और जो नया व्रत करने वाले हैं वो भी ज़रूर देखें। गुरुवार का व्रत कब उठाएं, तो आप होलिका दहन के बाद कभी भी उठा सकते हैं, पर पौष माह में नहीं उठाना चाहिए। 2024 चल रहा है, आप कोशिश करें कि किसी शुक्ल पक्ष से गुरुवार के दिन से ही आप गुरुवार का व्रत उठाएं, ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। कृष्ण पक्ष से कभी भी व्रत नहीं उठाना चाहिए। व्रत का संकल्प कैसे लें, किसी भी मनोकामना को चाहते हो तो ज़्यादा लड़कियां अपने शादी के लिए, बहुत सारे लोग अपने कैरियर के लिए, बहुत सारे महिलाएं हैं जो संतान के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए व्रत करती हैं। तो देखिए आप भी कर सकते हैं। हमारे गुरु ग्रह जो होते हैं ना मजबूत रहते हैं, तो हमारे ऊपर कोई संकट है, बाधाएं आ रही हैं, तो उसके लिए भी आप ये व्रत करती हैं तो बहुत अच्छा है। हमारे गुरु ग्रह जो होते हैं मजबूत होते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे शादी से जुड़ी कोई बाधा हो, सब खत्म हो जाएंगी। पति पत्नी में रिश्ते खराब हैं वो भी सही हो जाएंगी। तो 16 गुरुवार के व्रत करने चाहिए। 17वें गुरुवार के दिन हमें उद्यापन करने चाहिए। तो आप संकल्प पहले लेंगी, हाथों में फूल और जल और अक्षत लेकर भगवान के सामने हमें कहना है कि हे भगवान, हम इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए व्रत करने जा रहे हैं, तो आप हमारी इस इच्छा को पूरी कीजिएगा और हमारा व्रत संपूर्ण करवाइएगा। भगवान के सामने हमें इस प्रकार से पहले गुरुवार को इसी प्रकार से हमें व्रत शुरुआत करना है। और ऐसा करने के बाद जो हाथ में आप संकल्प का फूल जल सब लिए हैं वो भगवान के सामने छोड़ देंगे। और हमें क्या क्या करना चाहिए व्रत में, तो चलिए भी जान लेते हैं, आपको बता दें। पहले पीला कपड़ा चाहिए पहनने के लिए आपको। तो आप सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठें, साफ अपना नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान करें। तो स्नान कैसे करना है, आप एक बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डाल लें, फिर उसमें जल भर के आप उसी से स्नान करें। गुरुवार के दिन हमें साबुन नहीं यूज करने चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर आप लाख पूजा पाठ करती हैं, अगर आप उस दिन साबुन सर्फ यूज करती हैं, पोछा लगाती हैं, घर से कबाड़ बाहर निकालती हैं, तो सब पूजा पाठ बेकार हो जाता है। तो इसलिए ये गुरुवार के दिन ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। फिर आप स्नान करने के बाद आप पीला वस्त्र पहने। पीला वस्त्र पहनने के बाद एक चौकी पे आप
पीला वस्त्र बिछा लें, उसमें भगवान विष्णु की एक प्रतिमा हो, फोटो जो भी हो, आप उसको स्थापित करें। उसके नीचे आसन दें, फूलों का आसन दे सकते हैं, चावल का आसन दे सकते हैं, तिल का आसन दे सकते हैं। फिर उन्हें स्थापित करें। उसके बाद आप धूप दीप जलाएं, वहाँ एक लोटा जल रखें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आपको क्या लेना चाहिए, क्या क्या चाहिए? केला चाहिए, चने की दाल चाहिए, गुड़ चाहिए, हल्दी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। उसके बाद आप भगवान को भी इसी चीज़ का भोग लगाएं। आप के घर में अगर केले का पौधा है तो आप केले के पौधे के पास ही भगवान की प्रतिमा रख सकते हैं। और सबसे पहले केले के जड़ में एक लोटे में जल डाल के उसमें गंगा जल डाल लें, चने की दाल, गुड़, हल्दी, मुनक्का, ये सब चीज़ें डाल के भगवान विष्णु को जल अर्पित करें केले के जड़ में। फिर आप भगवान विष्णु के जहाँ आप प्रतिमा स्थापित किए हैं वहाँ आप एक आसन पे बैठे। अगर पीला आसन हो तो और अच्छा है, अगर लाल आसन है तो भी ठीक है। आप उस पे बैठ के भगवान विष्णु की कथा पढ़ें, गुरुवार की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आप पूजा संपन्न होने के बाद आप आरती करें। फिर आप पूजा संपन्न हो जाती है। देखिए, और एक बात ज़रूरी बात है, उस दिन केले का ही पूजन करना चाहिए भगवान विष्णु के साथ। फिर उस दिन केला भगवान को प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उस दिन केला नहीं खा सकते। केला जो व्रत करते हैं ना, उन्हें केला नहीं खाना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आप व्रत रखते हैं, किसी अपने दरवाजे से किसी भिखारी को, किसी को अपमानित ना करें और ना ही वापस लौटाएं। 16 व्रत करें, 17वें व्रत के दिन उद्यापन करें। व्रत में क्या खाएं? तो व्रत में एक ही टाइम खाना खाया जाता है, वो भी बेसन का हलवा खा सकते हैं। कुछ मीठाई होना चाहिए, नमक का प्रयोग ना करें। बेसन का आप चीला बना सकते हैं, बेसन का हलवा बना सकते हैं, ये सब बना के आप खा सकते हैं, सबसे बेहतर वही होता है। मासिक धर्म में व्रत कैसे रखें? तो देखिए, मासिक धर्म में आप व्रत 16 गुरुवार का अगर संकल्प ली हैं तो आप व्रत कर सकती हैं। व्रत को खंडित नहीं कर सकती आप। व्रत उसमें काउंट नहीं होगा 16 गुरुवार में, जो उसके बाद जो व्रत रखेंगे वही काउंट होगा। उसके बाद जब 17वां आपका गुरुवार पूरा होगा तो आप उद्यापन करेंगे। उद्यापन आपको कैसे करना है? आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला लें तो और अच्छा होगा। ब्राह्मण के साथ अगर आपका उद्यापन होता है तो और अच्छा होता है। तो देखिए, अगर आपका ब्राह्मण मिलना संभव नहीं है, आपके घर पे नहीं आ सकते, तो आप खुद भी कर सकती हैं। 1.25 मीटर एक पीले वस्त्र ले लें, केला ले लें, गुड़, चना, ये सब मुनक्का आप मंगा लें। उसके बाद आप हवन कर लें और ये सब चीज़ें पंडित किसी ब्राह्मण को ही दान में दीजिएगा। तो ये ऐसे आपका उद्यापन पूरा होगा। उस दिन भी भगवान विष्णु का आरती करें, कथा पढ़ें, सब कुछ पूजा करें और उद्यापन उसी दिन पूरा होगा। तो ये रही गुरुवार व्रत की संपूर्ण जानकारी, नियम, विधि और वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।